वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए हिंदी में तो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और UPSI, यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस में अगर वर्णमाला का कोई चैप्टर आ रहा है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर पेन और कॉपी आपके पास नहीं है तो पेन और कॉपी अपने पास रख लें और नोट्स अपने बनाते चलें। तो क्वेश्चन नंबर पहले एक पार्ट बना चुके हैं, दूसरा पार्ट है वर्णमाला का हिंदी का। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलो एक बार समझ लें। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर आ ई उ और एक ऋषि बीच में होता है ए ऐ ओ औ। तो कितने हुए मिलाकर? 11 स्वर हुए। कितने हुए? 11 स्वर हो गए। ठीक है। और बात करें अंगहा, अंगहा क्यों नहीं लिया? वह अयोग बहा में आता है। किस में आता है? अयोग बहा। पूछा जाएगा अयोग बहा कितने हैं? अंगहा मतलब 2 है अयोग बहा। कौन कौन से? अंगहा। तो अंग को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और गहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग। इसमें लिख, ठीक है। गहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग, अंगहा। ठीक है। और इसमें क्या है? संयुक्त वर्ड। संयुक्त वर्ड आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है। लेकिन याद रखना संयुक्त वर्ड होते कौन कौन से हैं? छतरी वाला होता है, त्रिशूल वाला होता है, ठीक, त्रा हो गया, ज्ञानी वाला हो गया, ठीक, फिरबड़ वाला फ्रा हो गया। ये कैसे होते हैं? ये संयुक्त वर्ड बोले जाते हैं। संयुक्त वर्ड मतलब 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अगर आपको पता है तो अपना करेक्ट आंसर लगाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए। चा, छ, जा, झा ये बोली जाती हैं व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी। कौन सी? स्पर्श संघर्षी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें क्वेश्चन। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या। इसका अगर क्वेश्चन आपको आंसर पता है तो इसका आंसर बताइए। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर कहते हैं या हाश्व स्वर कहते हैं? क्या कहते हैं? हाश्व स्वर। हाश्व स्वर बात बराबर होती है। मूल स्वर बोल दें या हाश्व स्वर बोल दें। तो इसमें संख्या होती है 4 होती है। कौन सी होती है? आ हो गया, ठीक है, ई हो, आ हो गया। एक बार फिर देखें, आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, ऊ हो गया और एक ऋषि वाला हो गया। मूल स्वर इन्हें बोलेंगे या हाश्व स्वर बोलेंगे। ठीक है। जितना वर्णमाला में बता रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मूल स्वरों की संख्या बोल दे या हाश्व स्वर बोल दे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि और ऋषि। तो एक बार चार्ट भी देख लें। इसमें लिखा है हाश्व स्वर। हाश्व स्वर कौन कौन से दिए गए हैं? आ, ई, आ और ई, उ और ऋषि मतलब 4 दिए गए हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने दिए गए हैं? 7 दिए गए हैं। कितने दिए गए? 7। आ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछ दे, मूल दीर्घ स्वर, क्या पूछ दे? मूल दीर्घ स्वर। अगर पूछ दे मूल दीर्घ स्वर तो इसमें कौन कौन से बोले जाएंगे? आ, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ मतलब 3 होंगे। मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे? 3। मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे? हमारे 3 होंगे। अगर दीर्घ स्वर बोल दे तब होंगे 7 होंगे। ठीक है। और ये लिखा है आगे ए ऐ ओ औ
ये इनकी किस में गिनती होती है? इनकी होती है संयुक्त स्वर में। किस में होती है? संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर मतलब दो से मिलकर बने होते हैं, दो वर्ड, जैसे आ प्लस ई बराबर ए, ठीक है, ऐसे करके बने होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से संयुक्त स्वर है एक बार फिर देख लें। इसमें लिखा है ए ओ औ, ये है संयुक्त स्वर, ठीक है। अगर दीर्घ स्वर पूछा जाए तो 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। अगर इसमें पूछ दिया जाए दीर्घ स्वर के बाद मूल दीर्घ स्वर पूछ दिया जाए तो 3 होंगे। कौन से 3? ये वाले 3 होंगे, ये 3 होंगे, ठीक है। और ये ए ओ औ, इनकी किस में गिनती होती है? संयुक्त स्वर में। किस में होती है? संयुक्त स्वर में। ए ओ औ को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर, ठीक है। इतना याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत्य। क्या बोलेंगे? दंत वाला बोलेंगे। दूसरा नंबर करेक्ट आंसर है, 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। बोले कैसे जाते हैं? यह है 5 प्रकार से बांटे गए हैं, देखना। ये 5 कौन से प्रकार के हैं? देखिए, का से इंगिहा तक कंठ बोलते हैं। कंठ मतलब इनका उच्चारण जो है कंठ के द्वारा होता है। जैसे बोले का, ये कंठ से, पहले कंठ हो गया, कंठ के आगे निकले तालु। तालु मतलब जो जिसका उच्चारण ऊपर जीभ का तालु में लग जाए उसे तालु बोलते हैं। पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जिसका उच्चारण जीभ को टेढ़ा करने पर किया जाए। वे टा, अगर टा हम बोलेंगे, बोलकर देखो, टा अगर हम बोलेंगे तो जीभ पूरी टेढ़ी हो जाएगी, उसे बोलेंगे हम मूर्धन्य। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य या मूर्धा। दंत किसे बोलते हैं? जो जिसका उच्चारण करने से जीभ दांतों में लगे, ता था, बिना जीभ के दांतों में लगे बिना इसका उच्चारण संभव नहीं है, इसे बोलेंगे दंत्य। क्या बोलेंगे? दंत्य। अगला क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जो जिसका उच्चारण करने से ओंठ आपस में मिले, पा, फा। अगर हम बिना ओंठ को मिलाए इन वर्ड को बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल के देखो, पा, पा अगर हम बोलेंगे, अगर ओंठ से ओंठ नहीं मिल रहा तो हम ये वाला उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से हुए एक बार फिर देखें। कंठ, कंठ के बाहर आए। तालु, तालु मतलब जीभ का तालु से लग जाना। तीसरे नंबर मूर्धन्य या मूर्धा मतलब जीभ का टेढ़ा करके बोलना, पीछे पलट जाए जीभ। जब टा एक बार बोलते हैं टा तो जीभ पूरी टेढ़ी हो जाए, उसे बोलेंगे मूर्धा या मूर्धन्य। अब चौथे नंबर पर दंत्य। दंत मतलब जिसका उच्चारण करने से जीभ दांत में लगे, उसे बोलते हैं दंत्य। ओष्ठ, जिसका उच्चारण करने से ओंठ में, ओंठ के ओंठ आपस में मिल जाएं, उसे बोलते हैं ओष्ठ। ये 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसका क्या आंसर होगा? दीर्घ स्वर। यहाँ होना चाहिए मूल दीर्घ स्वर। क्या होना चाहिए? मूल दीर्घ स्वर। क्या होना चाहिए? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर में किसकी गिनती? अगर हमने पीछे बताया तभी, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक। और इसमें है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर में बड़ी ई होगी, बड़ी ई होगी। बताए तो कौन कौन से बताए थे हमने? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये होते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में किसकी गिनती आ जाएगी? ए आए हो जाएगा, ए आए, ठीक। ओ आओ, ओ आओ, ये 4 और शामिल हो जाएंगे, तो मिलके कितने हुए दीर्घ स्वर? 7। लेकिन यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे? इसमें कौन सा होगा? दूसरा नंबर होगा ई। कौन से मूल दीर्घ स्वर होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, मतलब 3 होंगे मूल दीर्घ स्वर। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर 7 होते हैं, उसमें इनकी भी गिनती हो जाएगी, ठीक। वैसे इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें है निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है। संयुक्त मतलब जो दो के मेल से बने। ये फिरवड़ वाला जो है ये दो के मेल से बनेगा, ठीक है। और एक होता है त्रा होता है, ठीक है। एक ज्ञानी वाला होगा, एक फिरवड़ वाला होगा, ठीक है। तो ये किन किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं वर्ण से। तो एक बार ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, कौन से हैं। छतरी वाला है, किससे बना, आधा का पूरा फटकोड़। फिर क्या है, पत्र वाला या त्रिफूल वाला, आधा ता और रा। और ज्ञान वाला या ज्ञानी वाला, किससे, आधा जा और उहाँ खाली। फिर श्रीमान वाला या श्रवण वाला, किससे बना है, आधा सा और रा, ठीक। ऐसे पूछा जाएगा। उसमें पूछ लिया गया श्रीमान या श्रवण वाला फिर पूछ लिया गया। किसी में ज्ञानी वाला पूछ सकता है, त्रिफूल वाला पूछ सकता है, क्षत्रिय वाला पूछ सकता है। तो ये चारों तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें। इसमें क्वेश्चन देखें, निम्न में से दंत वर्ड कौन सा है। दंत का बताया था, ता से स्टार्ट था, इसमें 5 वर्ड होंगे, ठीक है। तो ता से स्टार्ट था तो ता वाला एक ही दिया गया था, ठीक। तो इसमें दंत वाला कौन सा होगा, ता। कौन सा होगा, ता होगा। एक बार लिस्ट फिर देख लें, देखिए एक बार। ता वाले कौन से थे, त थ द ध न, ये दंत वाले हैं। ओष्ठ वाले प फ ब भ म। कहने का मतलब है 5-5 का जोड़ा चलेगा, 5-5 का जोड़ा चलेगा, ठीक है। का फे इंघ्या तक, चा फे वहाँ खाली तक, टा फे अड़ा तक, ता फे ना तक और पा फे माँ तक, का फे और माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। का फे माँ तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ऐसे याद रख लें, का फे इंघ्या तक है, 5 हमें याद हो गया। और इसमें एक बात बता दें, इसमें लास्ट वाले होते हैं, लास्ट वाले जितने जो 5 हैं जो नासिक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, ना फिक्य। क्या बोले जाएंगे, ना फिक्य, ठीक। लास्ट वाले जो 5 वर्ड हैं इनको याद रखना, ये नाफिक बोले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, पूछा जा सकता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या, जैसे 1 नंबर कोई है, ठीक है, 3 नंबर पर है अथवा 5 नंबर पर जो है वो है अल्प प्राण। कैसे हैं, अल्प प्राण। जो 2 नंबर पर है, ठीक है, और 4 नंबर पर है वो है महाप्राण। जैसे खा महाप्राण है, ठीक। खा के बाद घड़ी वाला घा, ये महाप्राण है। इसमें ऐसे याद रखना है 135 मतलब पहला, तीसरा, 5वां वर्ड। 5-5 की जोड़ा में 1, 3 और 5 नंबर होगा अल्प प्राण, और 224 नंबर दूसरा और चौथा पद महाप्राण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया ओष्ठ वर्ड कौन सा होगा। बताएं इसका ओष्ठ वर्ड कौन सा होगा, आंसर बताएं। इसका ओष्ठ वर्ड होगा ऊ। कौन सा होगा, ऊ। कौन सा इसका ओष्ठ वर्ड होगा, ऊ। जब हम बोलेंगे ऊ मतलब ओंठों की मदद से बोलेंगे ओष्ठ वर्ड कहते हैं, तो कौन सा होगा, ऊ। नेक्स्ट नंबर देखें। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर देखो, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र। क्या होता है, अग्र। एक होता है मध्य, एक होता है पश। मतलब 3 प्रकार के हो गए। कैसे अग्र, जैसे हमने बोला ई। क्या बोला, ई, तो आगे की तरफ जीभ आएगी। अगर हमने बोला ई तो आगे की तरफ आएगी ई। अगर पीछे करके बोल के दिखाओ ई, नहीं बोलेगा, ठीक। वैसे बड़ी ई, बड़े ए नहीं, छोटी ए, बड़ी ए, ये है अग्र स्वर। अग्र मतलब जीभ अगर आगे आए बोलने पर तो अग्र स्वर होंगे। मध्य स्वर, ये बोला आ। जीभ अगर बीच में है तब भी हम बोल सकते हैं आ, ठीक। नहीं, बोल के देखो ना। पश्च स्वर, कैसा, पश्च स्वर पूछा गया। पश्च स्वर में कौन सा है, अगर जीभ, अगर बोलने से जीभ पीछे जाए, बड़ा आ, जब बड़ा आ बोलेंगे तो जीभ पीछे जाएगी। अगर औ बोलेंगे तो जीभ पीछे जाएगी, ऊ बोलेंगे तब भी जीभ पीछे जाएगी।
तो अगर फर के जीवा के आधार पर बोला जाए, फर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन सा? अग्र, मध्य और पश्य। कौन से हुए? अग्र, मध्य और पश्य। तो अब इसका करेक्ट आंसर बताओ कौन सा होगा? जीवा के आधार पर फर कितने होंगे? अग्र, मध्य, पश्य। तो कितने हुए? 3। कितने हुए? 3। कौन कौन से? अग्र, जो जीव आगे बोले जाएं, ठीक है, मध्य और पश्य और पश्य, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। मात्रा के आधार पर फर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाता हिंदी में फर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताते 2 प्रकार के। कितने बताते? 2 प्रकार के। लेकिन पूछा गया फर कितने प्रकार के होते हैं, तो फर एक हास्य फर, जिसमें हमने बताया था आ, ई, उ, रिफी 4 होते हैं, जिसमें कम आवाज़ है उन्हें हास्य फर, ठीक है। और दीर्घ फर, दीर्घ या गुरु कुछ भी बोला जा सकता है, गुरु भी फिर बोलते हैं। दीर्घ क्या बोलते हैं? गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु फर, ठीक है। गुरु बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे, याद रखना, गुरु बोलते हैं। तो दीर्घ कौन से होते हैं? ये बताए तो 7 हो गए, ठीक है। और एक होता है प्लुत फर। ये हमारा प्लुत फर जो है ये संस्कृत में यूज किया जाता है। किसमें किया जाएगा? संस्कृत में। लेकिन इसमें पूछा गया था फर मात्रा के आधार पर, तो 3 बोले जाएंगे, ये वाले 3 बोले जाएंगे। अगर बोलता हिंदी में फर कितने प्रकार के होते हैं, तब 2 प्रकार के, हास्य फर और दीर्घ फर। संस्कृत में पूछा जाता है तो 3 प्रकार के, हास्य, दीर्घ और प्लुत। लेकिन उसने हिंदी और संस्कृत किसी के बारे में वर्णन नहीं किया, उसने फिर पूछा है फर के प्रकार बताएं, फर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 बोला जाएगा, ठीक है। हास्य फर, दीर्घ फर और प्लुत फर। नेक्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन, इसका क्या होगा? 3। क्या होगा इसका आंसर? 3, ठीक है। 3 नंबर 3 होगा, दूसरा करेक्ट आंसर 3 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखें सवाल। क्वेश्चन है अगला, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसा होता है जिसके बोलने से ऊष्मा भीतर जो मुंह के अंदर ऊष्मा का घर्षण हो। जैसे हमने बोला हा हल, मतलब ऊष्मा का घर्षण हुआ, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं तो फा फीटी, फा फड़गोर, फा फड़ौता और हा हल, ये 4 होंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 4 होंगे, फा फीटी, फा फड़गोर, फा फड़ौता और हा हल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखें, अल्प प्राण। अल्प प्राण बताया तभी, अल्प प्राण कौन सी गिनती बताई तुमने? 1, 3, 5 अल्प प्राण, और 2 और 4 नंबर पाएगा तो वो महाप्राण। वो कैसा हो गया? महाप्राण हो गया। तो इसमें देखिए अल्प प्राण कौन सा होगा? अल्प प्राण लिख रहे हैं क, ख, ग, घ और इंघ्या, ठीक है। 1 नंबर वाला अल्प प्राण का इसमें दिया नहीं गया। दूसरे नंबर वाला महाप्राण, महाप्राण से कोई मतलब नहीं। तीसरे नंबर दिया गया गा इसमें दिया गया, मतलब अल्प प्राण कौन सा हुआ? गा नंबर वाला, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखें, ऊष्म व्यंजन। अभी ऊष्म व्यंजन बताया था। ऊष्म व्यंजन क्या बताया? जिसको बोलने से ऊष्मा का घर्षण हो मुंह के अंदर, जैसे फा फीटी, फा फटबोर, फा फरौता, हा हल। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा होगा? करेक्ट होगा। तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि UPFI, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड और भी जो लेखपाल पेपर होंगे उसमें भी हिंदी मांगी जाती है। पूरा हिंदी का सिलेबस, मैथ, रीजनिंग हर किसी को बताएंगे, पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, ठीक। एक बार पूरी झलक एक बार फिर देख लें पुनः। अगर पूछा जाए फर कितने प्रकार के होते हैं,
11 होते हैं। ठीक है, ये दिए गए फर, ठीक, याद कर लें 11। व्यंजन, व्यंजन कितने हुए? व्यंजन ये दिए गए हैं 33 होते हैं व्यंजन। अयोग बहा, अयोग बहा उसमें कितने होंगे? 2 होंगे। अंगहा, अंग को अनुस्वार बोलेंगे, अंगहा को विसर्ग बोलेंगे। और फनियुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये दिए गए हैं, फनियुक्त व्यंजन दिए गए हैं। कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बार बार यही बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखें, इसमें दिया गया है इस पर व्यंजन पूछा जाए, बताए तो 25 होते हैं का से माँ तक। ठीक, 5-5 का जोड़ा था। और अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए, कौन सा अंतस्थ व्यंजन? तो अंतस्थ व्यंजन ये होंगे या रा ला वा। ठीक है, और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन पूछा जाए, उपमा या संघर्षी व्यंजन, फा फटकोर न फा फीटी फटकोर, फरौता हाहल, तो ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। स्पर्श व्यंजन अभी बताए, तो स्पर्श व्यंजन कौन से बताए? काफे माँ तक ये दिए गए हैं। कंठ वाले तालु, तालु बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 5-5 दिए गए। 5, 5, 10, 15, 20 और 25, कितने हो गए? 25। ठीक है, और आगे और देख लें, पूरी एक झलक एक बार फिर देख लें जो याद हो जाए। अल्प प्राण की यहाँ तरीका बताया बोला था, अल्प प्राण में 135। ठीक, पहले नंबर पाए 5 का जो सेट होता है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जो आए वो अल्प प्राण, और जो 2 नंबर और 4 नंबर पाए वो महाप्राण। ठीक है, आगे और देख लें। ठीक है, जीव हमने बताया था, जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर बताए थे 3 प्रकार के थे, अग्र, मध्य और पश्य। अग्र मतलब जिसका उच्चारण जीव को आगे करने से हो। ठीक है, वह अग्र फर दिए गए हैं, छोटी बड़ी, छोटी है बड़ी है। मध्य फर जिसका मध्य में उच्चारण हो जाए, आ मतलब जीव का बीच में ही उच्चारण हो जाता है, जीव अगर बीच में तभी उच्चारण हो जाएगा। पश्य फर जीव को पीछे करना पड़ता है, पश्य फर होता है। ठीक, याद कर लें कौन कौन से हैं। बड़ा, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, छोटो ऊ, बड़ो आ। ठीक है, इतने होते हैं। आगे देख लें। हाँ, अघोष फघोष नहीं बता पाए, अघोष और फघोष और देख लें। जैसे हम लोग बोलते हैं का ख ग घ इंग्या, का ख ग घ इंग्या, 5 शब्द हैं। जो 1 नंबर पर होगा और 2 नंबर पर होगा अघोष होगा। क्या होगा? अघोष। और जो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पर होगा, वह फघोष है। क्या है? फघोष। ठीक है, इसे फघोष को बोलते हैं, घोष और बोलते हैं। फघोष क्या बोलते हैं? घोष और बोलेंगे, घोष। याद करना, लिख लेना कापी। ठीक है, फघोष या घोष भी बोलते हैं, याद रखना। 1 नंबर और 2 नंबर को अघोष और 3, 4, 5 को फघोष या घोष बोलेंगे। ठीक है, आगे और देख लें, स्क्रीनशॉट इसकी ले लें। संयुक्त व्यंजन बताए थे, संयुक्त व्यंजन छतरी वाला, त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला और फिरवड़ वाला। किन किन शब्दों से मिलकर बने हैं वर्ड भैया? इधर लिखे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आगे देखें, योग योग बहा। हाँ, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त देख लें। हमारे उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, या द्विगुण पूछ सकता है, द्विगुण क्या पूछ सकता है? द्विगुण क्या पूछेगा? द्विगुण, द्विगुण या उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं? अगर डलिया वाला है और नीचे बिंदी है और ढक्कन वाला है और नीचे बिंदी है, तो ये बोले जाएंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण, उत्क्षिप्त या द्विगुण। ठीक है, अयोग बहा तो बता ही चुके पहले, ये 2 अयोग बहा है। आगे देख लें, हास्य स्वर बताए थे। अभी हास्य स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और इफी। ठीक, आ, ई, उ और इफी। दीर्घ स्वर कौन से होंगे? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन मूल पूछा जाए, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, तो ये 3 ही उठाएंगे, 3, बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ। ठीक है, और संयुक्त स्वर पूछा जाए, संयुक्त स्वर,
संयुक्त स्वर ये होते हैं, ये 4 याद रखना, ये 4 ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। अश्वर हो गया। अगर फर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? फर तो हम बता ही चुके, दीर्घ फर। अगर पूछा जाए फर के आधार पर, तो फर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अगर हिंदी में पूछा जाए तो 2 फर, ठीक है। हिंदी पूछा जाए कितने फर होंगे? 2 फर होंगे। कौन? हास्य फर और दीर्घ फर। संस्कृत में पूछा जाए तो 3 होंगे। अगर फर ही पूछा जाए, ना तो हिंदी में पूछा जाए ना संस्कृत, तब भी हम 3 ही बताएंगे। कितने बताएंगे? 3, ठीक है। यहाँ से ख़त्म होता है पूरी पीडीएफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।